प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज महसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का संदेश है कि विरोधी तो बहुत है, लेकिन हमारी ओर से कौन है? हमारी ओर कौन है? क्या नेता, क्या ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग, पास्टर, डीकन, रेवरेंट, बिशप, अपोस्टल, भविष्यवक्ता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और दूसरे नेता, क्या कोई हमारी ओर से खड़ा है? आज इस विषय पर देखेंगे बाइबल हमें क्या बताती है कि कौन है जो हमारी ओर से खड़ा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने गवाही दी कि यीशु ही मसीह है? ये गवाही किसकी है? वचन में है, नए नियम से है कि यीशु ही मसीह है। किसने कहा था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। प्रभु, जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक और प्रभु जी व्यर्थ की बातें, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी और बुरी बीमारियां अपने बच्चों के जीवन से, घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे मेरे प्रभु। जो लोग खो गए हैं प्रभु, उनके घर वापस लेकर आ, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि हमारी ओर कौन है? हमारी ओर कौन है? अगर हम बाइबल को गहराई से पढ़ें तो एक ही वचन ऐसा है जो हमें समझा देता है अच्छी तरह से, और उसे गोल्डन वर्स भी कहा जाता है, सुनहरी आयत। और वो है यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मरने के बाद भी अनंत जीवन मिलेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय में इस बात को कहा कि अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, थोड़ी सी खांसी है, तो इस ओर ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर कीजिए इस बात को, लेकिन वचन को सुनिए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। एक बेटा था, उसने वो दे दिया, और आज उसके पास कितने हैं? मेरे और आपके जैसे अनगिनत बेटे और बेटियां हैं। बेटे और बेटियां उसके पास हैं। एक को दिया और कितने ले लिए। तो वो आयत यूहन्ना 3:16 वो हमें एक ढाढ़स बंधाती है, हिम्मत देती है, ताकत देती है कि हाँ, परमेश्वर तो हमसे प्रेम करने वाला है ही। संसार के लोग करें ना करें, हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी या हमारे देश के लोग हमसे प्रेम करें ना करें, लेकिन परमेश्वर है जिसने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। यही हमारा टारगेट है दोस्तों। हमारा टारगेट इतना बड़ा नहीं है कि हम कोई ज़मीन जायदाद अपने नाम कर लें या बहुत पैसा इकट्ठा कर लें, अंबानी और अडानी बन जाए। ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट एक ही है, और वो है अनंत जीवन, और वो मुकुट जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रख छोड़ा है, जो विश्वास की कुश्ती को लड़ते हुए जीत जाते हैं। तो हमें क्या है, इस दौड़ में बड़ी धीरज से दौड़ना है। आइए देखेंगे हमारी ओर कौन है। हमारी ओर हमारा परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के कहिए, चाहे कोई मेरी ओर हो ना हो, चाहे कोई भी संसारिक व्यक्ति, संसारिक लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अजीज, मेरे देश के नेतागण, कोई भी मेरी ओर हो ना हो, लेकिन परमेश्वर तू मेरी ओर है, इसलिए मैं किसी से ना डरूंगा, ना मैं विचलित होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। छोटी सी प्रार्थना है, ये प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना है। आइए देखेंगे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 और 6 पद। देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। अब देखिए 6 पद में,
इसलिए मैं बेधड़क होकर कहता हूं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जान से मार देगा। वचन में यीशु मसीह ने कहा कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा 6 पद में, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और इस बात को अगर खोल के हम जाने बाइबल से, तो देखिए क्या लिखा है दूसरा इतिहास 32 अध्याय और उसके 8 पद में। दूसरा इतिहास 32 अध्याय और उसके 8 पद में देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा है, अर्थात उनका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। लिखा है उनका सहारा तो मनुष्य है। मनुष्य क्या एक भाव के समान बताया गया बाइबल में, अभी हैं कल नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर सर्वदा बना रहेगा, बना है, और हम उसे अच्छी तरह से जान गए हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। हिजकिय्याह ने बात जब कही तो उन्होंने भरोसा किया इस बात पर कि हाँ परमेश्वर हमारी ओर है, तो हम किससे डरें। कितनी बड़ी बड़ी बातें वचन में लिखी हैं। इस बात को आप भी अपने अंदर बैठा लीजिए कि ना हो कोई मनुष्य हमारी ओर, ना हो कोई नेता हमारी ओर, ना हो कोई जज पुलिस वाला वकील हमारी ओर, ना हो कोई रिश्तेदार दोस्त हमारी ओर, लेकिन हमारी ओर परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी ये बात है कि हमें इस बात से हमें एक हियाव मिलता है, ताकत मिलती है, बल मिलता है। और निर्गमन 14 अध्याय 13 और 14 पद में देखें क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। मूसा का विश्वास है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, आशा है। वो कहता है कि डरो मत। पहली बात क्या कहता है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मिस्री कौन है? हमारे विरोधी। कौन है? जो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, जो हमारे साथ मारपीट करते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वो मिस्र के समान है। तो लिखा है कि जिन्हें तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखे। लेकिन 14 पद में क्या कहता है, वो यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर आप हमारे लिए लड़ेगा। कौन है हमारी ओर? परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देती हूं कि तू मेरी ओर है, तू मेरी ओर से लड़ेगा, तू मेरे युद्ध में मुझे विजयी बनाएगा प्रभु, क्योंकि तेरा नाम यहोवा निश्चय है। हालेलुया प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद दें परमेश्वर को। और देखिए हम जब नए नियम में देखते हैं रोमियो की पत्री में 8 अध्याय में, तो देखिए वहां पर संत पौलुस ने बहुत बड़ी बात बताई है। 8 अध्याय और उसका 31 पद यहां लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बहुत बड़ी बात है। इसको लिख लीजिए, एक कागज पर लिखकर अपने दीवार पर, अलमीरा पर, कहीं पर भी चिपका दीजिए और रोज इसको पढ़िए। क्या लिखा है? सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी फिर कौन है? कोई भी नहीं। जब परमेश्वर ही हमारी ओर हो गया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, अगर वो हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी क्या कर लेगा? वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जान से मार देगा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए जीवित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी ओर कौन है? कौन है? जान गए आप, हमारी ओर परमेश्वर है जो सर्वदा बना रहेगा, है और रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं असहाय हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, वो ये अच्छी तरह से जान लें कि हमारी ओर हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने गवाही दी कि यीशु ही मसीह है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 70,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं और टारगेट है 1 लाख का, तो आप मेरी मदद कीजिए
शेयर कीजिए मेरे वीडियोस और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।